तो स्टूडेंट्स, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है क्वांटम केमिस्ट्री के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वांटम के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे पास बेस्ड होंगे या तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको हम लोग जो आती है अपनी एलिमेंट्री क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रहेंगे, कुछ वेव पार्टिकल नेचर से रहेंगे, ड्यूअलिटी बोहर्स थ्योरी से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, और वेव फंक्शन, पार्टिकल इन ए बॉक्स, इन सब का कुछ मिला जुला के मैं कुछ प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ इस लेक्चर में आपको। और सारी की सारी सब्जेक्टिव मैनर में रहने वाली हैं। आपको पता है ये यहाँ पे हम लोग जो भी चीजें डिस्कस करते हैं सारी सब्जेक्टिव मैनर में रहती हैं, ये आपको पता अच्छे से। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और कैसे आपको राइटिंग स्किल रखनी है, कैसे चीजों को लिखना है, वो वाली चीज मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चलूंगा। ठीक है चलिए, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ज्यादा हम लोग इधर उधर की बातें करते नहीं है, टू द पॉइंट अपनी बातें रहती हैं सारी की सारी। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। एक मिनट, फोन को मैं साइलेंट मोड पे रख देता हूँ ताकि ये किसी का फोन है तो डिस्टरबेंस अपने को ना हो। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम की प्रीवियस ईयर है, चाहे यूपीएससी के हो गए या फिर किसी अदर एग्जामिनेशन के हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, डेट मेंशन नहीं है साथ में, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव मैनर में आपको लिखना है किस तरीके से लिखना है। तो आज की क्लास में एक, फिर दो, तीन, चार और पांच, पांच क्वेश्चन रखे हैं हमने ना, पांच नहीं छह क्वेश्चन रखे हैं ठीक है, तो कैसे टू द पॉइंट अपने को राइटिंग करके इनका आंसर करना है वो देखिएगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। आई थिंक स्क्रीन आपको दिख रही होगी ना, विजिबल है सब कुछ? यस, सब कुछ विजिबल। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं इसका, लेकिन सॉल्यूशन से पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या अपने से पूछना चाहता है क्वेश्चन, है ना। तो सॉल्यूशन तो यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन की क्या डिमांड है। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद काइनेटिक एनर्जी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अपने को दे रखी है कितनी, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है। गिवन डाटा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है एनर्जी की यूनिट होती है, वो दे रखी है हमें, हमने यहाँ पे लिख दी। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये आपको पता है ड्यूअल नेचर से क्वेश्चन हो गया। तो आपसे पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, और ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की दे रखी है, तो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की ही निकालनी है ठीक है। अब आपको पता है ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सारे के सारे आपको पता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में हमारे पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, और इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ड्यूअलिटी। ठीक है, तो वैसे तो हर एक मैटर के साथ में हमारे पास ड्यूअल नेचर एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम इंसान हो गए या फिर मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल हैं उनमें वेव नेचर इतना कम अमाउंट में होता है, इतना लो अमाउंट में होता है, लोअर अमाउंट में होता है, जिसको हम लोग मेजर ही नहीं कर पाते हैं, नेक्ड आई से देख ही नहीं पाते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम नॉर्मल न्यूटन्स के लॉज फॉलो करते हैं, और वहां पे ड्यूअल नेचर दैट इज वेव नेचर को हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जो रहते हैं ना, अल्फा पार्टिकल हो गया, यहाँ पे हमारे पास ड्यूअल नेचर देखने को मिलता है। इनका साइज बहुत छोटा होता है, इनका एटॉमिक रेडियस, जो चार्जेस की वैल्यू है वो सारी, इनका मास भी बहुत छोटा होता है, उसकी वजह से हमारे पास ये वेव नेचर भी शो करते हैं। आपको पता होगा इतनी चीज। अब यहाँ पे हमें ये कैसे करना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, हम लोग सब्जेक्टिव मैनर में अच्छे से लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लेमडा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हमारे पास क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन आपके किस किस एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, ये कौन कौन से एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, वरना तो आपको आपका क्या रहता है, आपको लगता है कि अपने एग्जाम में कुछ अलग ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा, इसको मैं इधर से इधर कर सकता हूँ, हाँ कर दिया। ये कौन कौन से एग्जाम के लिए आपको हेल्प करने वाले हैं तो ये आपके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, क्वांटम का हम लोग यहाँ पे क्वांटम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव अप्रोच अपनी यहाँ पे रहने वाली है, सब्जेक्टिव
अप्रोच क्वेश्चन डिस्कशन। ठीक है जी। राइटिंग स्किल आपको कैसे रखनी है, तो ये सारे सारे अभी जो ये सीरीज चला रहा हूँ क्वांटम वाली, ये सारी की सारी आपको काम आएगी कहाँ पे। एक तो यूपीएससी के अंदर लिखने के लिए ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं वहां पे, या फिर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के हो गए, लाइक एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो गया, उसमें काम आएगा। फिर आपका एच टेट वगैरह में भी आते हैं ऐसे, लेकिन जो पीजीटी का एग्जाम होता है वो आजकल सब्जेक्टिव होने लगा है। तो पीजीटी एग्जाम के पीजीटी सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आपके ओरिएंटेड ये रहेगा। ठीक है जी। तो इन तीनों को लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, और किस तरीके से राइटिंग स्किल रखनी है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी लिख दिया, एक तो ये होता है हमारे पास। और हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, याद करो जब हम लोग डेरिवेशन की बात करूं तो पी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोग जानते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका कुछ डेरिवेशन करके दिखाने की आपको नीड नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास लिख देंगे। तो हम लोग को लेमडा निकालना है, तो निकालते हैं लेमडा, वैल्यू पुट करते हैं सारी। अच्छा, एच की वैल्यू हमें पता है, एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू में सेकेंड है, ये हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है मेरे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्योंकि सारी स्टैंडर्ड यूनिट रखनी है आपको। काइनेटिक एनर्जी क्या गिवन है आपको, काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है कितनी, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 2.5 इंटू 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारे डाटा हम लोग पट उठा के, और यहाँ पे ऊपर वाली को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। लेट सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, मान लेते हैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ठीक है। सो ये डाटा ये डाटा हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो एक पेज और चाहिए होगा, उसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। सो बाय पुटिंग ऑल दीज डाटा इन इक्वेशन 1। ठीक है। इक्वेशन 1 में हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। अच्छा, एक बात ये यहाँ पे कि लेमडा उसने बोला नहीं है कि आपको जूल में, सॉरी, लेमडा की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में चाहिए, या फिर आपको मीटर में चाहिए, या नैनोमीटर में चाहिए, पिकोमीटर में चाहिए, वो बोला नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, आप एंगस्ट्रोम में भी निकाल सकते हैं, मीटर में भी, जिसमें मर्जी आप रिपोर्ट कर सकते हैं आंसर। लेकिन अगर वो आपको देता कि आपको सिर्फ मीटर में ही निकालना है, या नैनोमीटर में ही निकालना है, या सेंटीमीटर में निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ता आपको। ठीक है जी, इतना क्लियर है। चलो तो अब रख देते हैं डाटा। तो लेमडा हमें चाहिए, लेमडा इक्वल टू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट में। तो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है जी। और केजी में रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, 2.5 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 2.5 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे सारा डाटा रख दिया है। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो जैसे हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ पे एक चीज देखो, पावर पावर को एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे 10⁻⁻31 है, और यहाँ पे 10⁻⁻19 है। तो 19 और 31 कितना होगा मेरे पास, 40 50। तो 10⁻⁻50 बनेगा, -50 जब रूट से बाहर आएगा तो -25 बच जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻25 बाहर आ गया, 50 का 25 आ गया ना बाहर रूट से। अरे इतना तो समझते हो, इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी ना। ठीक है। तो यहाँ पे अंदर कितना रह गया, 2 इंटू 9.1 इंटू 2.5 इंटू 1.6, ये मेरे पास बच चुका है। अब यहाँ से जो कट पिट रहा है उसको काट पीट देते हैं। तो देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ से ये 10⁻⁻34 है, यहाँ पे -25 है। तो ऊपर कितना रह जाएगा मेरे पास, 10⁻25 और 5 30 -9 रह गया। तो 10⁻⁻9 रह चुका है मेरे पास। ठीक है। तो क्या बन गया अभी तक, 6.6 इंटू 10⁻⁻9
ठीक है, और डिवाइड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 2.5 इंटू 1.6। अब देखो, एक तो ये हो सकता है कि मान लेते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम में आपके कैलकुलेटर दे रखा है। अगर कैलकुलेटर दे रखा है तो हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल देंगे। अच्छा, सारी स्टैंडर्ड यूनिट थी, तो ये जो आंसर आ रहा है वो किस में रिपोर्ट होगा, मीटर में आएगा। ठीक है, मीटर में आएगा आंसर, मीटर में आएगा। हाँ, अब बात कर रहा था मैं कि कैसे इसको आंसर को आगे निकालना है। तो अगर आपको कैलकुलेटर दे रखा है तो कैलकुलेटर से आप डाटा सोल्व कर देंगे। लेकिन लेट अस सपोज आपको कैलकुलेटर गिवन नहीं है, तो क्या करना है, तो आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। अब अप्रोक्सीमेशन में कैसे लगाऊंगा, तो देखो, ये 2.5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 दूनी 50, 5 बन गया है तो, और 5 बन गया तो थोड़ा और इसको छोटा कर दिया हमने, और छोटा क्या कर दिया, 6.6 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड में मेरे पास 5 हो गया, इंटू 9.1 इंटू में 1.6, ये मेरे पास बच चुका है। ठीक है जी, इतना मेरे पास बच चुका है। अब और इसको कैसे सोल्व किया जाए, कैसे सोल्व किया जाए बताओ। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, 9.1 को 1.6 से मल्टीप्लाई, ये तो हम लोग खुद से भी करके देख सकते हैं। मैं अभी के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, लेकिन आप इतना मल्टीप्लीकेशन जो खुद से भी कर सकते हैं। तो 14.56 के आसपास आ रहा है, जब 9.1 1.6 से मल्टीप्लाई होगा तो 14.56, और उसको जब 5 से मल्टीप्लाई करो 72.8 आ रहा है, तो नीचे डिवाइड में आ रहा है 72.8। इतना मल्टीप्लीकेशन आप खुद से कर सकते हैं। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 72.8। अब 72.8 की वैल्यू कितनी होगी लगभग, तो 9 में 81, 8 64, तो 8 और 9 के बीच में कुछ होगी। 8.5 का स्क्वायर करके देख सकते हैं आप कितना होता है। 8.5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 72.25। 8.5 का स्क्वायर होता है 72.25, तो ये 8.51 या 52 कुछ आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से मेरे पास कितना होगा, 6.6 डिवाइड बाई 8.51 या 2 कुछ ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, इंटू 10⁻⁻9, ये मीटर में रह गया मेरे पास, ये आ गया किसमें, मीटर में। ठीक है, अब अगर हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपको सेंटीमीटर में, और आगे जिसमें भी आंसर निकालना है वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना, पिकोमीटर में कर सकते हैं, नैनोमीटर में, सेंटीमीटर में। मैं थोड़ा सा यूनिट बता देता हूँ आपको, यूनिट कन्वर्जन। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है, अगर आपको एंगस्ट्रॉम में आंसर निकालना है तो 10⁻⁻10। ये एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ आपको। अगर पिकोमीटर में निकालना है तो आप निकाल लो 10⁻⁻12। ठीक है, इतना होता है। और सेंटीमीटर का तो आप जानते ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बाकी आप यहां तक भी आंसर को छोड़ देंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 मिलीग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, चलिएगा, देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन को और कैसे इसको अप्रोच करना है। तो सॉल्यूशन यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा। हमें दे रखा है, मास दे रखा है किसी पार्टिकल का, पार्टिकल कौन सा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं बता रखा है, लेकिन मास दे रखा है 0.1 मिलीग्राम। तो मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, और ग्राम, इसका मतलब मास कितना है, 10⁻⁻4 ग्राम दे रखा है। ठीक है जी, मास कितना दे रखा है, 10⁻⁴ ग्राम दे रखा है। ठीक है, मास हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, मूविंग विद स्पीड, तो वेलोसिटी उसकी कितनी दे रही, यहाँ पे हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी हम लोग एक ही तरीके से लेके चल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में उतना यहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी लिखो और या स्पीड लिखो, एक जैसी बात है। क्यों एक जैसी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड मेरे को वेलोसिटी दे रखा है। पूछा क्या है, वेवलेंथ। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया, लेमडा इक्वल टू h/p अकॉर्डिंग टू, आप लिखेंगे यहाँ पे वैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था वैसे यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लेमडा इक्वल टू h/p। ठीक है जी, h की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। आप यूनिट भी साथ में चाहें तो लिख देंगे जी। ठीक है, और मास आपको पता मोमेंटम क्या होता है, एंड ऑल्सो वी नो दैट P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास क्वेश्चन में कितना गिवन है, 10⁻⁻4 ग्राम, और ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलनी है, तो 10⁻⁻4 और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई कर दिया। इतना मेरे पास क्या आ जाएगा,
किलोग्राम आ जाएगा, ये मास आ गया। तो मास की भी यूनिट चाहे तो लिख दो साथ में, ये केजी आ गया। इनटू इनटू में क्या लिखोगे, वेलोसिटी या स्पीड कितनी देर के 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकंड में क्योंकि सारी स्टैंडर्ड यूनिट लेके चल रहा हूँ। तो 10⁵ इंटू 10⁻², और ये पूरा किस में लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है जी, ये सारी स्टैंडर्ड यूनिट मैंने यहाँ पे रख दी है। अब कुछ नहीं करना, आपको सोल्व करना है। तो जैसे ही आप सोल्व करने जाएंगे तो देखो, ये 10⁻³ और ये 10⁻+5 और ये -2। तो माइनस का 3 और 2 5 और प्लस की 5, ये तो तीनों आपस में कट जाएंगी। ठीक है, माइनस की 5 हो गई, प्लस की 5, ये तो सारी कट गई। 10⁻⁻4 ऊपर जाके 10⁻+4 बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, लेमडा इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻4 ऊपर जाके +4 बन गया। तो इससे कट के वो -31 रह जाएगा। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻31, और सारी स्टैंडर्ड यूनिट ली है, तो ये जो आंसर आ जाएगा वो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि सारी वैल्यू मैंने स्टैंडर्डली ठीक रखी होंगी। ये 10⁵5 दे रखा था, सारी वैल्यू हाँ ठीक रखिए, मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास ही आ जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय ए पोटेंशियल। अब की बार पोटेंशियल से दे रखा है, तो पोटेंशियल से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, देखो जब भी पोटेंशियल से एक्सेलरेटेड होता है, जब भी इफ ए चार्ज पार्टिकल, इफ ए चार्ज पार्टिकल, और चार्ज मान लेते हैं हम लोग क्यू है, लेट अस सपोज क्यू चार्ज इज accelerated through a potential, then kinetic energy, of that particular charge particle equal to हमारे पास होता है q into v, और यहाँ पे v क्या है मेरे पास, v पोटेंशियल, v क्या है यहाँ पे, v पोटेंशियल से एक्सलरेट करा है। v है मेरे पास पोटेंशियल। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इस तरीके से बन जाता है। तो हमारे पास पिछली बार जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लेमडा इक्वल टू H/√2m काइनेटिक एनर्जी, √2m काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे मैं फॉर्मूले को अपग्रेड करके क्या लिख सकता हूँ, H/√2m काइनेटिक एनर्जी की जगह Q इंटू वी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू वी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये लेमडा हो गया मेरे पास, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब हमारे पास दे क्या क्या रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है और इलेक्ट्रॉन दे दिया आपको। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब क्या दे दिया मेरे को, इलेक्ट्रॉन का मतलब मास पता है मुझे, मास पता है, और मुझे चार्ज भी पता है, चार्ज भी पता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे -e चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड में बात करेंगे हम लोग। तो चार्ज पता है, मास पता है, और वोल्टेज आपको दे दी है कितना, 10,000। तो सारी चीजें तो है ही अपने पास, पुट कर देते हैं फटाफट। तो h का वैल्यू मेरे पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और कितने से एक्सेलरेटेड है ये 10⁵ हमारे पास, तो जो क्या हो जाएगा मेरे पास, वोल्ट। तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना आपको, तो वो आप करके रिपोर्ट कर देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि इसको सोल्व कैसे करते हैं, और आंसर जो आएगा मीटर में आएगा क्योंकि सारी स्टैंडर्ड यूनिट रखी है मैंने। ठीक है, कितने क्वेश्चन और रह गए अपने पास, 2 क्वेश्चन और बचे हुए, 3 बचे हुए सॉरी। तो बाकी 3 मेरा थोड़ा सा किसी फोन आ रहा है इंपॉर्टेंट, तो बाकी 3 क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस करता हूँ। ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो कि इस पे बेस्ड थे अपने पास। डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, तो इस पे हमने डिस्कशन सब्जेक्टिव वे में इन क्वेश्चंस का करा है। इसके बाद में हम लोग विजिबल लाइट, और ये थोड़ा सा बोहर्स थ्योरी से रिलेटेड है हमारे पास, तो वो मैं आगे वाली क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा। ठीक है जी, चलिए तो अभी स्क्रीन शेयर में ऑफ कर देता हूँ, और अच्छे से पढ़ते रहिए और ऐसे ही बताते रहिए मेरे को कि समझ आ रही नहीं आ रही चीजें। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।